वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। तो आज 28 अप्रैल है। आज के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज की इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में क्या क्या रहने वाला है। इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, नेशनल न्यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होंगे, स्पोर्ट न्यूज़ होगा, इंपॉर्टेंट डे आपको देखने को मिलेगा एंड बुक एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस होंगे। ऑल राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नज़र में सारे न्यूज़ को देखते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़, अप्रैल के अंतिम सप्ताह को विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी थीम वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर रखी गई है। ऑल राइट, सो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से जानेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है 93वें ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड पाने वाली एशियाई मूल की पहली महिला क्लो झाओ बन गई हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट है हाल ही में राफेल नडाल टेनिस खिलाड़ी बार्सिलोना ओपन जीत लिया है। ओके, सो ये स्पोर्ट का क्वेश्चन हो गया एंड कई और इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नेशनल न्यूज़, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के सीईओ एवं एमडी के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में श्री दादू दान गढ़वी का निधन हो गया है। ओके, सो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन न्यूज़ हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, मिजोरम पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के जंगल में आग लगने के कारण वह राज्य चर्चा में है। ओके, नेक्स्ट है किताब लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। किताब लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखा गया है? अमिताभ घोष। तो इस बुक के बारे में और भी कई इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर को हम लोग देखेंगे आगे के सीरीज में। आप बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजेश विंदल नियुक्त किए गए हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट नाउ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के करंट अफेयर्स को। उससे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से सब्सक्राइब कर ले अचीवर्स वेब को एंड साथ ही साथ बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है इजीली मिल सके। ऑल राइट गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल के अंतिम सप्ताह को किस सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी थीम वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर रखी गई है। ऑल राइट, विच वीक इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल विद द थीम वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोज्ड। ठीक है, सॉरी, वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर। ऑल राइट, तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह यानी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल जो है उसे विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह यानी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन, यहाँ देखिए दिया गया है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में मनाया जाता है अप्रैल के लास्ट वीक को। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये मनाया जाता है। तो इस बार जो है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे मनाया जा रहा है और ये पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है एवरी ईयर, ताकि लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकों यानी वैक्सीन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। राइट, वैक्सीन के महत्व को हम लोग समझ सके, इसलिए ये जो है एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल के लास्ट वीक में। ओके, विश्व टीकाकरण सप्ताह या विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, टीकाकरण सप्ताह भी कहते हैं। ओके, और इसका थीम क्या रखा गया है इस बार का? वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर। राइट, वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर इसका थीम रखा गया है, यानी इस थीम का मोटो है लोगों के एक साथ लाने का और सभी के हेल्थ को बेहतर बनाने में वैक्सीन के इम्पोर्टेंस को बढ़ावा देना। ये इस बार का थीम का मोटो है। ठीक है, तो याद रखिएगा। एंड अभी इंडिया में लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव चल रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी, कब से शुरुआत हुई थी? 16 जनवरी से। राइट, 16 जनवरी से लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव की शुरुआत की गई थी, इसका फर्स्ट फेज का। ओके, एंड अब इसका थर्ड फेज जो है स्टार्ट होने वाला है। कब से? 1 मई से इसका थर्ड फेज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 18+ के लोगों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 मई से। और इसका रजिस्ट्रेशन जो है आज से ही स्टार्ट है। याद रखिए, इसका रजिस्ट्रेशन जो है आज से स्टार्ट हो गया है। सो गाइज, आई थिंक आप लोगों को पता होगा इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। कोविन ऐप एंड कोविन वेबसाइट के जरिए इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए एंड अपना टाइम आने पे वैक्सीन लगवाइए और लोगों को भी अवेयर कीजिए वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो
कोविड वैक्सीन के प्रति नेगेटिव सोच रख रहे हैं, सो उन्हें भी अवेयर कीजिए और खुद भी वैक्सीन लगवाइए। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं एंड एक्स्ट्रा मसाला पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बाद किस राज्य सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने का ऐलान किया है? ओके, सो अभी कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो झारखंड के द्वारा ये रिसेंटली किया गया था। ठीक है, अभी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा भी ये डिसीजन लिया गया है 18+ के लोगों के लिए फ्री में वैक्सीन दिलवाने का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा सरकार ने किस शहर में कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाने की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने किस शहर में? तो भुवनेश्वर में कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखिए, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया द्वारा कोविड-19 पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? टिल वी विन। टिल वी विन किसके द्वारा लिखा गया है? रणदीप गुलेरिया, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहली पर्सन थे मनीष कुमार। ठीक है, जिन्होंने पहली बार कोविड-19 वैक्सीन लगवाई थी। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है मनीष कुमार। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, भारत में विश्व के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कब हुई थी? अभी मैं बताई 16 जनवरी को हुई थी, राइट। लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन, जो हमारा स्वदेशी, पूर्ण रूप से स्वदेशी है। ठीक है, कोवैक्सीन को किसने बनाया है? तो ये ICMR एंड भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप किया गया है ICMR के सहयोग से। ठीक है, तो याद रखिएगा। और आप लोग बताइए, दूसरा जो वैक्सीन है कोविशील्ड, ये किस कंपनी के द्वारा डेवलप की गई है? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के CEO एवं MD के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? ऑल राइट, सो Reserve Bank of India has announced to limit the tenure of CEOs and MD of bank to how many years? Okay, so इसका राइट आंसर होगा 15 ईयर, 15 वर्ष। ठीक है, RBI के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं कॉमर्शियल बैंक के, ये बेसिकली किया गया है कॉमर्शियल बैंक के लिए, राइट। जो कॉमर्शियल बैंक के MD एंड CEO हैं, उनकी जो कार्यकाल है, ठीक है, जो उनकी जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है, वो 15 साल से ज़्यादा टाइम, 15 साल तक सीमित करने की घोषणा की है। ठीक है, यानी 15 साल से ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए ऊपरी सीमा पर कोई भी पर्सन 70 वर्ष की उम्र से आगे MD एंड CEO के पद पर बने नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली किया गया है कॉमर्शियल बैंक के लिए। ठीक है, तो 15 साल तक जो एज लिमिट है, ये निर्देश कॉमर्शियल बैंक के लिए जारी किया गया है। एंड इस इंस्ट्रक्शन को बैंक के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है RBI के द्वारा, ये बैंक के द्वारा 1 अक्टूबर 2021 तक इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, सारे बैंकों को 1 अक्टूबर 2021 तक इसे इम्प्लीमेंट करना होगा। ऑल राइट, तो याद रखिएगा। नाउ आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए रखा गया है। क्या है, देखिए, किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? सो राइट आंसर इज हिल्टन यंग कमीशन। ओके, हिल्टन यंग कमीशन के सलाह पे RBI का गठन किया गया था। एंड याद रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन को रॉयल कमीशन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, रॉयल कमीशन ओके के रूप में जाना जाता है हिल्टन यंग कमीशन को। एंड ये 1920 में किया गया था। कब किया गया था? 1920 में RBI का गठन हिल्टन यंग कमीशन की सलाह पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? भारत में सिक्कों की ढलाई का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। एंड हमारी कंट्री में करेंसी कौन प्रिंट करता है? तो RBI। ठीक है, और अगर कोई आपसे पूछे कि करेंसी कहाँ प्रिंट होती है, तो आपका क्या आंसर होगा? 4 जगह है जहाँ करेंसी प्रिंट की जाती है। दैट इज नासिक, देवास, सालबोनी एंड मैसूर, राइट। सो ये 4 जगह है जहाँ करेंसी प्रिंट की जाती है। और ये नासिक एंड जो देवास है, ये 2 प्लेस जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्न किया जाता है। और ये जो 2 प्लेस है सालबोनी एंड मैसूर, ये RBI के द्वारा RBI के अंदर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को कौन नियंत्रित
करता है। सो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? 1949 में। ओके, सो ये भी याद रखिएगा, 1949 में। कब? 1 जनवरी को। 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था। नेशनलाइजेशन मतलब फुली गवर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो याद रखिएगा। एंड इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी? इसकी इस्टेब्लिशमेंट यानी आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में, राइट, बाई आरबीआई एक्ट 1934। ओके, याद पता होगा आपको। एंड आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इनिशियली इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, ठीक है। 1937 से इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। एंड यस, एक और क्वेश्चन है, आरबीआई बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। पहले भारतीय मूल के गवर्नर आरबीआई के सीडी देशमुख, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है कुछ इंपॉर्टेंट आरबीआई से रिलेटेड आप लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, हाल ही में श्री दादू दान गढ़वी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? रिसेंटली मिस्टर दादू दान गढ़वी पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? ओके, सो दादू दान गढ़वी, राइट। दादू दान गढ़वी जो थे ये कवि थे, ठीक है। ये कवि थे और ये बेसिकली ये गुजराती भाषा के कवि थे, ठीक है। गुजराती लिटरेचर, गुजराती साहित्य के क्षेत्र में इनका महान योगदान था, ठीक है। और इन्हें इस साल जो है गवर्नमेंट द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मिस्टर दादू दान गढ़वी। ओके, यहाँ पे पिक्चर आई थिंक ये गलत दिया गया है। ओके, एंड आगे बढ़िए। देखिए, ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस रिसेंटली के हैं वो दिए गए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज का कोरोना की चपेट में आने से 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम था राजन मिश्र, ठीक है। राजन मिश्र कौन थे? ये शास्त्रीय संगीत के दिग्गज थे, ठीक है। किस लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार का निधन हो गया है? उनका नाम क्या था? ओके, सो किस लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार जिन्हें आधुनिक तुलसीदास के रूप में जाना जाता था वो थे नरेंद्र कोहली, ठीक है। हाल ही में किस प्रख्यात कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? ये थे संकेत घोष, ठीक है। संकेत घोष जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है वो कौन थे? फेमस पोएट थे और ज्ञानपीठ विनर भी रह चुके थे, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड के विनर भी रह चुके थे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये जीवीजी कृष्णमूर्ति, ठीक है, जो हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनका रिसेंटली डेथ हो गया है। अनिल धारकर का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये लेखक थे और पत्रकार थे, ठीक है, अनिल धारकर। ऑलराइट, सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव से हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या है? 93 ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड पाने वाली एशियाई मूल की पहली महिला कौन बनी है? Who became the first woman of Asian descent to receive the Best Director Award at the 93rd Oscar Awards? Okay, so I think ये जो है मैं कल भी बता चुकी हूँ ऑस्कर वाले क्वेश्चन में, राइट। सो हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है घुमा के दिया गया है, तो देख लीजिए। 93 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड पाने वाली पहली एशियाई मूल की महिला कौन है? क्लो झाओ, राइट। क्लो झाओ इनकी ये नोमाडलैंड की डायरेक्टर है, ठीक है, क्लो झाओ, जिन्हें 93 ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा ये एशियाई मूल की पहली महिला है। ओके, नाउ एक बार फिर से देखते हैं, एक बार नज़र डालते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं ऑस्कर अवार्ड के विनर के। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड बेस्ट पिक्चर के लिए किसे सम्मानित किया गया था? नोमाडलैंड। बेस्ट डायरेक्टर चलो जाओ, ठीक है, फॉर नोमाडलैंड। बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोरमंड फॉर नोमाडलैंड, ठीक है। नोमाडलैंड की ये एक्ट्रेस है फ्रांसिस मैकडोरमंड। ओके, एंड बेस्ट एक्टर द फादर मूवी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है एंथोनी हॉपकिंस को, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे ऑस्कर्स विनर हो गए। ओके, इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नाउ आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, कौन सा पूर्वोत्तर राज्य के जंगल में आग लगने के कारण वह राज्य चर्चा में है? विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट इज इन द न्यूज ड्यू टू फॉरेस्ट फायर? सो फॉरेस्ट फायर अभी
जो है ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मिज़ोरम में लगी है। ठीक है, मिज़ोरम में बेसिकली भारत म्यांमार सीमा से सटे जंगलों में आग लगी हुई है, बेसिकली उस रीजन में मिज़ोरम के। ओके, तो करीब लास्ट 36 आवर से यहाँ पे आग लगी हुई है। हमारी गवर्नमेंट एंड वायुसेना के द्वारा जो है बचाव अभियान चलाने और आग बुझाने का प्रयास जारी है। ओके, आई थिंक ये आग जो है गर्मी के कारण, अभी काफ़ी गर्मी भी बढ़ रही है, गर्मी के कारण भी लग सकती है। एंड मिज़ोरम में वनों का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है, राइट। सो इस वजह से जो है यहाँ पे आग लगी हुई है काफ़ी। देख सकते हैं आप पिक्चर में इसकी एक झलक यहाँ पे। ठीक है, नाउ आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिज़ोरम से रिलेटेड है। मिज़ोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्लू माउंटेन। ठीक है, मिज़ोरम स्टेट की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ मिज़ोरम, ब्लू माउंटेन। देश में किस राज्य में वन का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो अभी मैं बताइए, मिज़ोरम में। ठीक है, कितना परसेंट है? 86.27%। ओके, मिज़ोरम में वनों का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है, 86.27%। नेक्स्ट देखिए, मोरलेन नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? मिज़ोरम में। मिज़ोरम की सबसे लंबी नदी है काला नदी, जिसे छिमतुई पुई भी बोला जाता है। ठीक है, काला दान नदी। और सबसे बड़ा झील है पलक झील। ठीक है, और प्रसिद्ध ताम झील भी जो है, ताम लेक जो है लोकेटेड है मिज़ोरम में। ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए मिज़ोरम से रिलेटेड। एंड मिज़ोरम के अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरमथंगा है, राइट। एंड PS श्रीधरम पिल्लई जो है यहाँ के गवर्नर है। ऑलराइट, नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, आने वाली किताब लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द अपकमिंग बुक लिविंग माउंटेन? सो अपकमिंग बुक लिविंग माउंटेन, यानी ये बुक जो है अभी आने वाले नेक्स्ट ईयर में जनवरी 2022 में ये बुक जो है आएगी। ठीक है, तो ये बुक किनके द्वारा लिखा गया है? अमिताभ घोष। ओके, इसका राइटर कौन है? अमिताभ घोष इज द राइट आंसर। एंड ये बुक लिविंग माउंटेन जो है ये बेसिकली नेचर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ओके, एंड अमिताभ घोष की रिसेंटली भी एक और बुक आई थी। ठीक है, एक और बुक उनके द्वारा लिखी गई थी, कौन सी? जंगलनामा, राइट। और जंगलनामा देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मसाला में भी क्वेश्चन दिया गया है। नवंबर 2021 में आने वाली पुस्तक जंगलनामा के लेखक हैं अमिताभ घोष, और ये बुक कब आएगी? नवंबर में। ठीक है, नवंबर में इसे रिलीज की जाएगी। नेक्स्ट बुक देखिए, हाल ही में खबरों में रही पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के राइटर हैं समीर सोनी। ठीक है, नेक्स्ट बुक है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर। पुस्तक के लेखक कौन है? ओके, सो इसके राइटर हैं सदगुरु पाटिल। दो राइटर हैं, सदगुरु पाटिल एंड मायाभूषण नागवेनकर, राइट। और ये बुक जो है मनोहर पर्रिकर का के लाइफ पे बेस्ड है। ठीक है, इनकी बायोग्राफी है। ओके, सो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये। एंड नेक्स्ट देखिए, वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे की किस पुस्तक के लिए के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 2020 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? ठीक है, तो उनकी बुक पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए शरद पगारे की बुक है, ये नोबेल है, सॉरी। ठीक है, ये नोबेल है, शरद पगारे की नोबेल पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए के बिरला फाउंडेशन की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था रिसेंटली। नेक्स्ट देखिए, मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है, वो कौन है? शरण कुमार लिम्बाले, राइट। शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है, और ये मराठी लेखक थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है देखिए, हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु वॉज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट? तो इसका राइट आंसर होगा राजेश विंदल। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में ये अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल अभी न्यूज में भी है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, राजेश विंदल। एंड अभी रिसेंटली ही हमारे न्यू चीफ जस्टिस जो है, न्यू चीफ जस्टिस की भी अपॉइंटमेंट की गई थी। कौन बने हैं? NV रमाना। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स्ट्रा मसाला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? प्रेजेंट में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। ओके, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। ओके, कोलकाता हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट कब
कब हुई थी? 1774 में। ओके, एंड प्रेजेंट में हाई कोर्ट की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी वर्तमान में हाई कोर्ट की, ठीक है, नॉट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश है हिमा कोहली। ओके, हिमा कोहली इज द राइट आंसर। और हिमा कोहली जो है ये किस हाई कोर्ट की है? चीफ जस्टिस तेलंगाना उच्च न्यायालय की, ठीक है, तेलंगाना हाई कोर्ट की ये चीफ जस्टिस है हिमा कोहली। और इनकी अपॉइंटमेंट भी अभी रिसेंटली ही हुई है, आई थिंक जनवरी में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है ये कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 ईयर्स इसका राइट आंसर होगा, 62 ईयर्स, ठीक है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 ईयर्स। ऑलराइट, सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा टेनिस खिलाड़ी बार्सिलोना ओपन जीत लिया है? रिसेंटली विच टेनिस प्लेयर हैज वॉन द बार्सिलोना ओपन? राइट, सो बार्सिलोना ओपन के विनर हैं राफेल नडाल। बी इज द राइट आंसर। पिक्चर में देख सकते हैं, ये है राफेल नडाल जिन्होंने बार्सिलोना ओपन को जीत लिया है। ऑलराइट, आते हैं नेक्स्ट हमारे एक्स्ट्रा मसाला के कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्या है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के मेंस सिंगल्स के विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच जो हैं ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के मेंस सिंगल्स के विनर हैं, राइट। एंड वुमेन्स सिंगल के विनर है नाओमी ओसाका, ठीक है, नाओमी ओसाका ये वुमेन्स सिंगल्स की विनर है। एंड नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन है? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं लुइस हैमिल्टन, ओके, लुइस हैमिल्टन। एंड नेक्स्ट देखिए, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च कौन बने हैं? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ आई थिंक आपको याद हो गया होगा, भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए इन्हें आईसीसी मेंस प्लेयर का टाइटल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में स्विट्जरलैंड में आयोजित हुए स्विस ओपन 2021 टेनिस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा कैरोलिना मारिन, ठीक है। स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई स्विस ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट की विनर है कैरोलिना मारिन। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्पोर्ट्स से रिलेटेड याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे पे। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ऑलराइट, सो वर्ल्ड मलेरिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 25 अप्रैल को, ठीक है, 25 अप्रैल को एवरी ईयर विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, राइट, शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना 2021 की थीम थी। ऑलराइट, वर्ल्ड मलेरिया डे का। और याद रखिएगा थीम, और इसका आंसर देखिए 1% सोनू कुमार के द्वारा दिया गया है 25 अप्रैल। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। आज का क्वेश्चन है Janskar Valley, which was making news recently, is located in which state or UT? Okay, जांस्कर घाटी जो हाल ही में खबर में रही है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सो ऑप्शन इज लद्दाख, गोवा, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। कौन सा राइट आंसर है ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, नाउ हियर वी कंप्लीटेड आवर टुडे सेशन गाइज। आई होप आप लोग को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। एंड गाइज आप अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, थोड़ी सी भी लापरवाही जो है आप पे भारी पड़ सकती है। ओके, तो प्रॉपर प्रिकॉशन जो है, अपने प्रॉपर प्रिकॉशन पे ध्यान दीजिए। ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, वरना घर पे ही रहें। जैसे हम लोग जानते हैं लूडो गेम जो हम लोग खेलते हैं उसमें हम लोग जानते हैं ना, जो गोटी घर में रहेगी उसे कोई भी काट नहीं सकता। तो आज जो है यही रियलिटी है। सो घर पे रहिए, ओके, घर पे रहिए, सारे जो छोटे छोटे बातों पे ध्यान रखिए, घर पे रहते हुए भी प्रिकॉशन लीजिए। जैसे घर पे रहते हुए आप आयुर्वेद को फॉलो कर सकते हैं, घरेलू उपाय को यूज़ कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। ये सब, इन सारी चीज़ों से जो है आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, राइट। सो घर पे रहिए, सतर्क रहिए। ओके, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।